हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 40 इशू डिबेंचर्स क्लास 12। गाइस, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और मेरा एप्लीकेशन है A2C। आपको एप्लीकेशन मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे। आपको 12th क्लास के पूरे सिलेबस, पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स का, और साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप का एक सिंगल कोर्स मिलेगा। उसमें मिलेंगे आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स और बहुत सारी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का है 1000 रुपीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप का है 500 रुपीज़। सो यू कैन स्टार्ट द न्यू जर्नी विद माई एप्लीकेशन A2C। यू कैन डाउनलोड द A2C फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा A2C का। यू कैन स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन 40 पे हम आते हैं। ये मैंने लिया TS लेवल 24-25 एडिशन से। पेज नंबर आपको मिलेगा 9.78 पे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। हमें बोल रहे हैं क्वेश्चन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस। देखो, सबसे पहला केस है हमारा, issued ₹75 lakh 9% debentures or ₹100 each at a premium of 10%, redeemable at a premium of 5% after 3 years। देखो, यहाँ पर 75 lakhs का तो हमने इशू किया है, ये तो हमारी फेस वैल्यू है। ठीक है, प्लस इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इट विल बेटर। 75 lakhs का तो हमने इशू किया है। ठीक, ये हमारी फेस वैल्यू हो गई। और जो प्रीमियम अमाउंट मिला है हमें, वो मिला है 7,50,000, 7,50,000। मतलब टोटल अमाउंट आया है हमारे पास 82,50,000। दिस इज द टोटल अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड। ठीक है, अब क्या बोला है, इनका रिडम्पशन करना है 5% प्रीमियम पे। तो देखो 5% प्रीमियम कितना हो जाएगा, रिडम्पशन पे 5% प्रीमियम हो जाएगा 7,50,000 का आधा, 37 37,5,000। ठीक है, ये हो गया हमारा 3,75,000। अब देखो, ये हमारा केस है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट विद प्रीमियम, 10% प्रीमियम अमाउंट भी आया हमारे पास। सो बैंक अकाउंट डेबिट 82,50,000। अब हमने 9% डिबेंचर इशू किया। डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे क्रेडिट होगा। डिबेंचर जब भी इशू होता है फेस वैल्यू पे ही क्रेडिट होता है। डिबेंचर एंड शेयर कैपिटल ऑल्सो फेस वैल्यू पे ही क्रेडिट होता है और फेस वैल्यू पे ही डेबिट होता है। तो यहाँ पे इनकी फेस वैल्यू क्या है, 75 lakhs। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मिला, प्रीमियम अमाउंट अभी हमें मिला, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, उसको क्रेडिट कर देंगे 7,50,000। और जो प्रीमियम हमें पे करना है वो हमारी लाइबिलिटी है फ्यूचर के लिए, तो अभी से लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे फॉलोइंग कंजर्वेटिज्म। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, दैट इज 37 3,75,000। अब हमें जो प्रीमियम पे करना है वो हमारा लॉस भी एक तरह से, अगर हम डिबेंचर इशू ही नहीं करते तो हमें लॉस होता ही नहीं। तो हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3,75,000। ये हमने लॉस को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई सारी। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट जर्नल एंट्री इस इशू की, डिबेंचर इशू की। नेक्स्ट देखते हैं, इशूड 8,000 9% डिबेंचर्स और ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% रिडीमेबल। डिस्काउंट हमने दिया 6%, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 3%। देखो, डिस्काउंट हम दे रहे हैं 6% अभी, और रिडम्पशन होगा 3% पे। तो पहले हम ये अमाउंट निकाल लेते हैं, 8,000 इंटू 100 रुपीज़। तो ये हो गया 8 लाख के डिबेंचर्स हैं जिन पे हमें अभी 6% डिस्काउंट देना है। तो 8,000 का 6% डिस्काउंट हो जाएगा 48,000। ठीक, ये हो गया डिस्काउंट का अमाउंट। ये भी हमारे लिए एक लॉस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें 3% प्रीमियम भी देना है। तो 6 का आधा 3%, मतलब 24,000 का हमें प्रीमियम पे करना है। तो ये भी हमारा लॉस है। तो देखो हमारा टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 24 to 72,000 का हमारा टोटल लॉस है। ये लॉस हमें बुक करना है इशू के समय। ठीक है गाइस, तो देखो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, पैसा कम आएगा क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया। बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है गाइस, 8 लाख में से
48,000 रुपीज़ हमारा डिस्काउंट है, तो 48 माइनस कर देते हैं, ठीक। तो इट वुड बी 7,52,000। लॉस जो हमें हो रहा है, टोटल लॉस है 72,000 का, यहाँ पे लिख देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हमारा लॉस है टोटल 72,000 का। टू, डिबेंचर अकाउंट को हमेशा फेस वैल्यू पे क्रेडिट करना है, तो 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, दैट इज 8 लाख रुपीज टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इट वुड बी 24,000, ये प्रीमियम हमें पे करना है। सो ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। तो अगर आप टोटल मैच करेंगे तो यू विल गेट द आंसर दैट द टोटलिंग इज मैचिंग, इट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट आर करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। ये एक हमारा रास्ता है, ये एंट्री होगी, हमने दोनों ही लॉसेस को डेबिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, छोटा सा आप नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, issued 90,000 9% debentures of rupees 100 each at par, redeemable at par after 4 years। दिस इज वेरी सिंपल। देखो 90,000 डिबेंचर्स हैं, हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए, 100 रुपीज़ का एक है, तो हमें कितने रुपए मिले हैं, 90 लाख रुपीज़ मिले हैं। बस सिंपल सी एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 90 lakhs टू 9% डिबेंचर अकाउंट 90 lakhs। अब देखो नरेशन, इसमें छोटा नरेशन लिखते हैं प्रॉपर वे में एक और, बीइंग 90,000 debentures issued at the rate of ₹100 each, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आके हमारे तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ एंट्रीज इन दिस वे, ठीक है गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।